नीतीश कुमार का साथ रहता था तो बहुत काम वो कर सकते। फिर जब थोड़ा पता नहीं अंदर में कुछ, तो मेरे को इतना पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता था। मेरे को क्या है ये क्या है तुम्हारा नीतीश कुमार के साथ, व्हाट इज योर रिलेशन? कभी अच्छा इतना काम कर रहे हो, कभी तो क्या है तुम्हारा रिलेशन? सो दैट वाज द टाइम जब उन्होंने बोला कि वो मेरा दोस्त है, और दो आंसू उनका आंख से ऐसे गिरा। मैंने बोला छोड़ दो सुशील, मुझे नहीं जानना है व्हाट इज योर रिलेशन। मतलब उनको इतना कष्ट हो रहा था बिकॉज इट वॉज हिज, बोले कि पॉलिटिक्स है, वो मेरा दोस्त है। और वो जो आंसू मैंने देखे, मैंने बोला छोड़ो, आई डोंट वांट टू नो व्हाट इज योर रिलेशन, रहने दो। सीएम नीतीश कुमार का नाम सुनते ही जब सुशील मोदी की आंखों में आ गए थे आंसू, झरझर बहने लगे थे आंखों से आंसू, ये इस बात का जिक्र किया है सुशील मोदी की पत्नी जैसी मोदी ने। आज पहली पुण्यतिथि पर सुशील मोदी को शिद्दत के साथ याद किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने भी नमन किया और सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने, बिहार सरकार के मंत्रियों ने, विधानसभा अध्यक्ष ने, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, सभी ने मिलकर उन्हें याद किया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज सुशील मोदी की पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल वो हमें छोड़कर चले गए थे, कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थे और उसके बाद 2024 में उनका निधन हुआ था। इससे पहले बिहार में लंबे समय तक वो बिहार के डिप्टी सीएम रहे। सीएम नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक वो सरकार में डिप्टी सीएम रहे और सीएम नीतीश कुमार के खासम खास रहे। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे, छात्र नेता की उपज थे। जब लालू यादव बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में छात्र अध्यक्ष थे छात्र संघ के, तो उस वक्त सुशील मोदी महासचिव हुआ करते थे। लालू यादव इसका जिक्र बार बार करते हैं। बाद में दोनों आमने सामने थे और सुशील मोदी ने लालू यादव की और लालू परिवार की खूब फजीहत भी कराई, क्योंकि लालू परिवार के खिलाफ खूब सारे आंकड़े लेकर और खूब सारे सबूत लेकर सुशील मोदी अक्सर पोल खोलते नजर आते थे। आज मंच सजा था, सुशील मोदी को याद किया जा रहा था। पहली पुण्यतिथि थी, इस मौके पर तमाम नेताओं ने याद किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी मंच पर मौजूद थे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे और तमाम नेता मौजूद थे। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। जो पार्क बनाया जा रहा है उनकी स्मृति में, सुशील मोदी के नाम पर राजेंद्र नगर में पार्क का नाम रखा गया है, वहाँ उनकी आदमकद प्रतिमा लगेगी। और सीएम नीतीश कुमार ने आज ये भी ऐलान किया कि उनकी जो पुण्यतिथि है वो राजकीय सम्मान के साथ हर वर्ष मनाई जाएगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने आज ये ऐलान किया। मंच पर कार्यक्रम था और पत्नी मौजूद थी जैसी मोदी। जैसी मोदी ने सबका स्वागत किया, मेहमानों का, और पुरानी कहानियाँ सुनाने लगी उनसे जुड़ी हुई, उनकी यादों को साझा करने लगी। इस दौरान वो भावुक भी हो गई और सीएम नीतीश कुमार का भी जिक्र उन्होंने किया। और सीएम नीतीश कुमार से जब उनका संबंध टूटा, साथ छूटा था, जब लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे थे, लेकिन पिछली सरकार में अगर कहे तो उनका साथ छूट गया था, नए डिप्टी सीएम आ गए थे, लेकिन सुशील मोदी उसके पहले लंबे वक्त तक उनके साथ रहे थे। तो कैसे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उस प्रकरण का भी उन्होंने जिक्र किया। वो भी खुद भावुक हो गई इस पूरे प्रकरण को सुनाते हुए, बताते हुए। तो जो सुशील मोदी की पत्नी जैसी मोदी ने किस अंदाज में सुशील मोदी को याद किया है उनकी पहली पुण्यतिथि पर, आप सुनिए क्या कुछ कह रही हैं वो। लेकिन मैं 38 साल उनके साथ रही, तो मैं सोची कि थोड़ा उनका, सबको इंटरेस्ट रहता था उनका पर्सनल लाइफ कैसे, क्योंकि वो सब कार्यक्रम में जाते थे, हमको छोड़ छोड़ कर जाते थे, और मैं खुश भी रहती क्योंकि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। तो वो भी खुश थे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के पहले 86 में मैं शादी करके आई। तो एवरी डे, रोज, उस समय वो कोई
सेक्रेटरी या नहीं थे, ही वॉज ओनली अ वर्कर। तो रोज वो बाहर रहते थे और मैं मुंबई से आई यहाँ। हमारे यहाँ सैटरडे संडे मीन्स वीकेंड हॉलीडे, तो हम इंतज़ार करते थे कि सैटरडे संडे ये रहेंगे घर पर। लेकिन सैटरडे संडे को भी गायब रहते थे। तो मैं मुझे लगता था कि अरे क्या लाइफ है, मैं नाराज़ हो जाती थी। और नया नया शादी किए थे तो झगड़ा होना तो एडजस्टमेंट्स का पार्ट है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूँगी मीटिंग, नहीं जाऊँगा। मुझे खुश हो गई, मुझे इतना जल्दी मान भी गए, क्योंकि नया नया शादी था तो मैं सोची हो सकता है मान गए। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को घर पर बुलाया मीटिंग करने के लिए। मैंने बोला अरे, और मैं बिजी चाय बना रही हूँ, नाश्ता करा रही हूँ। देन मीटिंग खत्म हो गया। हम बोले तुम जाओ, तुम सैटरडे संडे में मीटिंग बाहर ही करो, क्योंकि मुझे बैठने ही नहीं मिल रहा था। तो ऐसे करते करते मैंने उनके साथ एडजस्ट किया। मैं मैं सोची कि पिछली बार हम बोले तो मैं बहुत दुखी थी, तो अब की बार मैं सोची कुछ कैसे हम लोग एडजस्ट करते थे, और उसमें से हो सकता है आप लोगों को कुछ इनपुट्स मिलेगा कि हाउ टू ईज योर लाइफ, कितना आसान करें जिंदगी को। बहुत बार वो इतना बिजी रहते थे कि मुझे भूल जाते थे। कोई कार्यक्रम में जाना है, मैं इतना बजे आ रहा हूँ, तैयार होना, और कोई महिला तैयार होकर वेट कर रही है और उसका आदमी भूल जाए, दिस इज रिडिकुलस, ऐसा होता नहीं। तो मैं नाराज हो जाती, आई विल नॉट स्टे विथ यू, मैं छोड़कर जाऊंगी आपको। छोटी छोटी बातों पर मैं हमेशा उनको बोलती थी मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं चली अपना मुंबई में। पता नहीं किसने ये बैक गियर में गाड़ी लगाया और मुझे पटना आना पड़ा मुंबई से। तो इस तरह का झगड़ा मैं बोलती थी, मैं आई विल लीव यू, लेकिन वो बोलते थे बट आई विल नॉट लीव यू, आई विल बी विथ यू वेर एवर यू गो। उसके बाद वो चले जाते थे अपना मीटिंग करने के लिए। लेकिन when he would say I will not leave you, that was a very positive energy for me to lead my life. कि मुझे ये समझ में आता था कि हर हाल में he is with me। और मैं सोचती हूँ आज के डेट में यंगस्टर्स क्या करते हैं, I will leave you तो बोलते हैं leave and go। तो he was not like that। तो बोले कि नहीं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं बोली नहीं, मैं छोड़ूंगी तुमको, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर that's the way we live। Then बहुत बार लड़ाई झगड़ा में I used to use this, मैं तुमको छोड़ कर जाऊंगी, मैं तुमको छोड़। एक दिन उन्होंने कहा रोज रोज छोड़ कर जाऊंगी, अभी निकल जाओ। हम देखे अरे तो खतरा हो गया। बोले अभी निकल। मैंने बोला निकलूंगी कैसे, तो घर तो मेरा है, उनका ही घर है, उनके फादर मदर का घर है। मैंने बोला घर तो मेरा है, यहाँ से कोई निकलेगा तो आप निकलेंगे। सो दी स्मॉल थिंग्स हमारे लाइफ को एंटरटेन करते थे एंड वी वुड बी हैप्पी विथ इट। फिर हम उनको देखे कि लोग जो है उनसे बहुत प्यार करते थे, और हर सीज़न में कभी आम आ रहा है, कभी लीची आ रहा है, कभी तिलकुट आ रहा है। मुझे लगता है मैं भी क्यों आप ये सब मंगाते हो। तो बोले अरे हम लोग प्यार से दे रहे हैं। बोले नहीं, दूसरे को कष्ट नहीं दो, हम लोग दोनों ही हैं, कितने खाएंगे। तो बोले अरे लोग ला रहे हैं ना। देन वन डे व्हाट हैपेंड, एक दिन वो एक छोटा सा टोकरी में 4 टमाटर, 1 गोभी, दो 4 परवल ऐसे थे। मैंने बोले ये क्या, तो बोले एक आदमी दे गया। मैं देखी 4 टमाटर और ना परवल और 1 गोभी। मैंने बोला हम लोग खरीद नहीं सकते क्या। तो बोले कि अच्छा इधर आओ। मुझे वरांडा खिड़की से एक बोले उस आदमी को देखो, एक गंदा सा आदमी था, मेरे लिए तो गंदा सा आदमी था, एकदम गंदा फटा कपड़ा से माथे में बांध के रखा।
तो बोला वो आदमी लाया। तो बोले वो आदमी? तो बोले देखो उसके खेत का पहला उपज है, तुम समझो वो किसी को देना चाह रहा था, किसी से शेयर करना चाह रहा था, उसके पास पैसे नहीं हैं, वो फतवा से लेकर यहाँ मेरे साथ शेयर करने के लिए वो 4 टमाटर और गोभी और वो सब लाया, और मैंने उसको कुछ नहीं दिया, 100 रुपया आने जाने का भाड़ा दिया। मुझे अंदर से बड़ा, मैं ह्यूमिलेट हुई, मुझे लगा कि मैं कितना छोटा सोचती हूँ। उसके बाद से मैंने कभी किसी को रोका नहीं। मैं सोची ठीक है, दिस इज हिज लाइफ एंड दिस इज द वे पीपल अपना प्यार को शेयर करते हैं। फिर तो 1.5 महीने, हाँ, नीरज जी बोल रहे थे और अवधेश नारायण जी बोल रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, उनका रिलेशन। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन था, एंड दे वर वर्किंग स्मूथली। और इतना काम करना, इतना दे ऑलवेज थिंकिंग हाउ टू डेवलप बिहार, और दोनों नीतीश कुमार का साथ रहता था तो बहुत काम वो कर सकते। फिर जब थोड़ा पता नहीं अनबन कुछ, तो मेरे को इतना पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता था, मेरे को क्या है ये, क्या है तुम्हारा नीतीश कुमार के साथ, व्हाट इज योर रिलेशन, कभी अच्छा इतना काम कर रहे हो, कभी तो क्या है तुम्हारा रिलेशन। सो दैट वाज द टाइम जब उन्होंने बोला कि वो मेरा दोस्त है, और 2 आंसू उनका आँख से ऐसे गिरा। मैंने बोला छोड़ दो सुशील, मुझे नहीं जानना है व्हाट इज़ योर रिलेशन। मतलब उनको इतना कष्ट हो रहा था बिकॉज इट वॉज हिज, बोले कि पॉलिटिक्स है, वो मेरा दोस्त है, और वो जो आंसू मैंने देखे, मैंने बोला छोड़ो, आई डोंट वांट टू नो व्हाट इज़ योर रिलेशन, रहने दो। तो दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप ही शेयर एंड ही वॉज वेरी इमोशनल। फिर हम उनके साथ 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहे। मैं सारा उन लोगों का जो भी आपस में कोई भी प्रॉब्लम्स है, सारा चीज़ मैं भूल गई। मैं लगी थी कैसे इनको कंफर्ट करूं, कैसे कंफर्टेबल करूं। एक दिन 3 महीने पहले जाने के पहले उन्होंने मुझसे कहा, मैं हमेशा बोलती थी हम लड़ेंगे इस बीमारी से। 3 महीने पहले उन्होंने कहा जैसी अभी है ना, तुमको मेरा देखभाल करना है। मैंने बोला ठीक। तो बोले नहीं, तुमको मेरे को पूरा फुल यू टेक केयर ऑफ मी। मैंने बोले अरे पूरा मैं तुम्हारा देखभाल करूँगी और तुमको पार भी लगाऊंगी। तब तक मैं सोची नहीं थी इतना जल्दी वो चले जाएंगे। अभी मुझे लगता है कि अरे मैंने भी क्या कहा, और मैंने कहा कि मैं आपको अच्छे से पार लगाऊंगी। बाद में सडनली स्ट्रक मी, इनको मैं पार लगाऊंगी तो मैं क्या करूँ, तो फिर मैं रोने लगी। तब बोले नहीं तुम जाना, बच्चों के पास रहना। मैंने बोला अरे बहू सब है, वो लोग लड़ेंगे मेरे से। तो बोले तब ये घर है ना, इधर आ जाना, ब्रेक ले लेना, फिर दूसरे वाले के पास जाना। तो दिस इज द वे ही वाज प्रिपेयरिंग मी। और अभी जब मैं बच्चों के साथ रहती हूँ तो एक पीस, देयर इज अ पीस, बिकॉज मैं समझ पा रही हूँ कि वो समझ रहे थे कि मेरे को तकलीफ होगी, और इतना हम लोग इस बीमारी से लड़े, और हमको मालूम था कि आई विल लूज हिम, लेकिन भगवान भी इतना निर्दयी नहीं है। कल हमारे यहाँ छोटे वाले बेटे के घर में जुड़वा पैदा हुआ, एक लड़का एक लड़की। सो विद दैट अ न्यू हैप्पीनेस, एक नया खुशी हमारे यहाँ आया है बहुत दिन के बाद।
और मुझे लगा कि मैं सुशील को जाने दी, क्योंकि किसी को आप पकड़कर जितना रखोगे उतना आप दुखी होंगे। आपको उसको जाने दो, देन लाइफ विल मूव अहेड। आप सब उनके साथ जुड़े हैं, आपका इलेक्शंस आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का फोकस इलेक्शंस में होना चाहिए, क्योंकि वो जो इलेक्शंस आते थे ना, उनका हर काम मीटिंग कर रहे हैं, कहीं झगड़ा हो गया वहाँ जा रहे हैं, एवरीथिंग, सब चीज़ वो पार्टी और इलेक्शंस की ओर वो घुमा देते थे। सो आई होप ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इलेक्शंस। माई गुड विशेस सब आप सबके साथ है, एंड आप लोग विनर बनेंगे, ये हम जानते हैं। तो सुना आपने कि जैसी मोदी ने बताया कि कैसी उनकी ज़िंदगी थी, किस तरह के इंसान थे, कितने जिंदा दिल थे सुशील मोदी, और तमाम नेताओं ने ये मंच पर ये बताया कि किस तरह से वो काम करते थे। डाटा आंकड़ा उनके पास होता था, कैसे घेर लेते थे तुरंत वो विपक्षी नेताओं को। तो सुशील मोदी एक बड़ा नेता थे, एक बड़े नेता थे बिहार की सियासत में। उनकी पहली पुण्यतिथि पर सब उन्हें शिद्दत के साथ याद कर रहे हैं, और इस बात का जिक्र उसी में निकल आया कि जब सीएम नीतीश का नाम सुनते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।